हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे पिछले 3 माह के करंट अफेयर। इसमें तीनों माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। सरसरी तौर पे देखने के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा। ये आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, एसएससी हो या रेलवे जूनियर असिस्टेंट, जितने भी इंडिया लेवल के करंट अफेयर जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब आपको यहीं से इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो इस वीडियो में टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका पार्ट 2 आएगा तो कुछ उसमें भी क्वेश्चन होंगे जिससे आप लोगों के जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले 3 महीने का कुछ भी पढ़ना हो करंट अफेयर तो ये वीडियो दोनों पार्ट देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरबीसी ने आईपीएल 2024 से पहले अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर से रॉयल चैलेंज बेंगलुरु रख दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी बस का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है, मार्च 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन तेलंगाना, हैदराबाद में किया गया है। चौथा है, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बन गए हैं? तो एमवी राव बन गए हैं। अगला देखेंगे, इंडियन स्टील एसोसिएशन आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन जिंदल बन गए हैं। अगला है, मार्च 2024 में क्यूबा देश में भारत का भारत का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को नियुक्त किया गया है क्यूबा देश में भारत का नेक्स्ट राजदूत। अगला देखेंगे, किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो निशांत को सम्मानित किया गया है। अगला है, किस देश में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024 CMS जिसे शॉर्ट में कहते हैं COP 14 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 के किस अध्यक्ष को सेरावीक मतलब स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुल्तान अल जाबेर को सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है। और उपविजेता मतलब कौन सी टीम रही है? थाईलैंड को हराया है भारत ने। अगला देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? किताब लिख गया है, इसका खिताब है, किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो CBSE बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष राहुल सिंह बन गए हैं। अगला देख लेंगे, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हमारे PM नरेंद्र मोदी बन गए हैं। 14 देख लेंगे, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो दुनिया की पहली 3D मस्जिद है, इम्पॉर्टेंट है, सऊदी अरब में इसका निर्माण किया गया है। अगला है, किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? ड्राइवरलेस मतलब बिना ड्राइवर के एक मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। यही इतना टेक्निकल वाला स्टेट है इसलिए यहीं पे स्टार्ट की जा रही है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 13,874 अपने भारत देश में कुल तेंदुओं की संख्या हो गई है। इसका आंकड़ा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट 2022 की गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है? ऑल ओवर 13,874 है। और किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में है 3,907। अगला देखेंगे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है। थीम है नागरिकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, 2024 में दुनिया
में सबसे कम प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट कहते हैं जिसे कहाँ पर दर्ज की गई है, तो दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। यहाँ पर प्रजनन दर सबसे कम है और देशों की तुलना में। अगला देखेंगे, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो किस वर्ष तक चंद्रयान 4 लॉन्च किया करेगा, तो ये 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। और अभी पिछली साल 2023 में क्या लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 था। अगला देखेंगे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो पीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा बन गए हैं। अगला देखेंगे, कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है, तो मॉरिशस बन गया है पहला, जो कि भारत की जन औषधि से जुड़ गया है। अगला है, किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, तो गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के पीएम प्रविंद जुगनौथ के साथ अगालेगा द्वीप समूह हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर द्वीप समूह है, तो मॉरिशस में है, वहाँ पर उद्घाटन किया है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी के 6वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो केन्या नैरोबी में किया गया है। किस राज्य में पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब टाटा और ताइवान की पावर चिप के जॉइंट वेंचर द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो असम धौलेरा के द्वारा स्थापित किया जाएगा। असम धौलेरा राज्य में ही स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो अपना उत्तर प्रदेश, जो कि हेल्थ कार्ड होता है आयुष्मान कार्ड, ये 5 करोड़ जारी कर चुका है अब तक, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो शहबाज शरीफ। अगला देखेंगे, स्वैलोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है, चर्चा में रही है, लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी ने लिखी है ये पुस्तक स्वैलोइंग द सन, याद रखिएगा। ये कौन है, लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी, ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी की पत्नी है, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास लक्ष्मण 2024, याद रखिएगा, लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया है, तो भारत और मलेशिया के बीच किया गया है, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में। अगला देख लेंगे, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 का अभ्यास आयोजन कहाँ किया है, तो वायु शक्ति 24 का अभ्यास का आयोजन किया है राजस्थान में। 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ONDC कंपनी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। और टॉप 3 देख लेंगे, चंडीगढ़ तो है ही पहले स्थान पर, और दूसरे पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे पे है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया था, पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी असम में। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम का ऐलान किया है, तो गगनयान 4 मिशन के लिए 4 यात्री भेजे जाएंगे, जिसका अभी इसरो ने नाम लॉन्च किया है, कुल 4 यात्री हैं। किस राज्य में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। किस इंडस्ट्रीज़ और फाउंडेशन ने पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वनतारा कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है, वनतारा कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसकी शुरुआत की है। अगला है, गूगल की जीमेल की तरह एक्स मेल को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो अभी एक ट्विटर है जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, सोशल नेटवर्क साइट है, ऐप है, उसके जो संस्थापक है एलन मस्क,
उन्होंने ये घोषणा की है कि जैसे जीमेल अभी तक चलता था, इस तरह का भी एक्स मेल का भी लॉन्च किया है। अगला देखेंगे, आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आगरा में एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रख दिया है और जामा मस्जिद से बदलकर। अगला देखेंगे, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 42वां रहा है। टॉप 3 देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस। भारत याद रखिएगा 42वें स्थान पर है। अगला देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है? तो धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और जापान के बीच किया गया है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो गीता बत्रा जी बन गई है विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक बन गई हैं गीता बत्रा जी। फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अशोक सराफ जी को अभिनेता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस देश ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया है? कोलंबो, श्रीलंका में। वन्य जीव दिवस 2024 कब मनाया गया है? इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम है लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये इसकी थीम है, याद रखिएगा, 3 मार्च को मनाया गया है। मार्च 2024 में किस राज्य में चाप चरकूट महोत्सव मनाया गया है? मिजोरम में चाप चरकूट महोत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये एक एसआई हैं सुमन कुमारी, हिमाचल प्रदेश की, जो कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। किस राज्य की प्रसिद्ध कटक की तरकाशी चांदी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा की है तरकाशी चांदी को जीआई टैग मिला है। किस राज्य में केंद्रीय इस्पात और नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? हिसार, हरियाणा में, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस देश में ये किया गया है, इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है गर्भपात को। अगला है, कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी गई है? तो 75,021 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो धनबाद शहर है झारखंड का, जहां पर इसका उद्घाटन किया है सिंदरी फर्टिलाइज़र का। गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ और डीप फेक से बचने के लिए किस भारतीय नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो शक्ति के साथ समझौता किया है। शक्ति एक नेटवर्क है। 2024 में किस देश में पहली बार बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो बांग्लादेश ढाका में किया गया है इसका आयोजन। अगला है, अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन आईआईटी मद्रास में किया गया है। 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं अजीज कुरैशी, जिनका निधन हुआ है अभी। अगला देखेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। हॉकी विश्व कप 2023 नामक कॉफ़ी टेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कॉफ़ी टेबल पुस्तक का विमोचन किया है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चलेगी उसका उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड राज्य ने की है। किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC का उद्घाटन किया गया है? पटना, बिहार में किया गया है।
किसके द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये स्मृति ईरानी जी द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में महोत्सव मनाया गया, इसका नाम है ताडोबा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सीईओ कौन बने हैं? तो नवदीप रिड़वा जी बने हैं उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सीईओ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में इन स्पेस के उन्नत तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद, गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अनुमोदन करने वाला देश 97वां सदस्य कौन सा बन गया है? तो इसका 97 सदस्य देश बन गया है पनामा, याद रखिएगा, पनामा बन गया है। और इसका मुख्यालय अपने भारत में है, आईएसए का हरियाणा में। किस राज्य में अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है गुजरात के। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो युवा संसद महोत्सव में 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है यतीन भास्कर दुग्गल ने, हरियाणा के हैं। हाल ही में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों का वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किए गए हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 119वां सदस्य देश बना है? तो माल्टा। कर्नाटक राज्य ने किस संगठन के साथ मिलकर एआई केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो विश्व आर्थिक मंच के साथ एआई केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। किस राज्य के माजुली मुखौटों और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो असम राज्य का माजुली मुखौटों और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किस राज्य में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ पर? मणिपुर, इम्फाल में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? जनजातीय महोत्सव है, तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। हाल ही में किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 25 जिले थे, अभी हाल ही में 26वां जिला बना है केई पानयोर, और 27वां जिला बना है बीचोम, याद रखिएगा दोनों नाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च को। इसकी थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। किस राज्य की आदिवासी पोशाक दिशा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा की है, जिसे जीआई टैग मिला है पोशाक को। किस राज्य में पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कार्य किया है, इस अभियान की शुरुआत की है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो टाइगर वुड्स हैं जिन्हें बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अगला देखेंगे, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में
भारत की 3 सेनाओं ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया है, कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में किया है। समुद्र और बांधों के ताल की निगरानी के लिए आईआईटी के शोधकर्ताओं ने डूबने का पता लगाने वाला मरीन रोबोट को विकसित किया है। तो किसने किया है? आईआईटी मंडी और आईआईटी पलक्कड़ ने। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया है अनुसंधान का। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? तो ये केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली एआई टीचर आइरिस को लॉन्च किया गया है? तो केरल में किया गया है, जहाँ पर साक्षरता दर प्रतिशत अधिक है, वहीं पर ही पहली एआई टीचर आइरिस को लॉन्च किया गया है। किस देश में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस देश को? तो भारत को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो पंकति पांडे हैं, जिन्हें ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया था? तो अपने देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आमंत्रित किया था। गूगल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA पहली महिला मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक कौन बन गई हैं? तो कैप्टन श्वेता सिंह बन गई हैं गूगल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक, याद रखिएगा। अगला है मवेशी तस्करी और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए किस राज्य यूपी की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये शुरुआत की है इसकी। अगला देखेंगे, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 113वें स्थान पर रहा है। किस राज्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया है? बीकानेर राजस्थान में आयोजन किया गया है। 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत बन गया है। भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभ्यास डिफेंस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया जी बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सदस्य नियुक्त किया गया है आशा लकड़ा जी को। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना जी को। सदस्य बनी है आशा लकड़ा जी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, याद रखिएगा। किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। ऑस्कर 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सिलियन मर्फी अभिनेता ने जीता है। किस मूवी के लिए? ओपनहाइमर मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? किस मूवी को मिला है? जवान मूवी को। मार्च 2024 में जल शक्ति अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत किसने की है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। हाल ही में द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो गोटबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अब अगला देखेंगे, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो
तो ये जम्मू कश्मीर में कठुआ ज़िले में स्थापित किया जाएगा। फार्मूला 1 F1 रेसिंग के लिए ईंधन का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बन गई है। गोरसम कोरा महोत्सव 2024 कहाँ पर मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य है तवांग में मनाया गया है। भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल फ्लाइट परीक्षण विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड द्वारिका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कहाँ पर किया है, आयोजन किया है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया है। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने लंबी सुरंग पुल का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। मार्च 2024 में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने जो भारतीय श्रमिक हैं वहाँ पर उनके लिए जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस पहले भारतीय को IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवासन स्वामी को सम्मानित किया गया है और ये किस क्षेत्र में दिया गया है? मार्केटिंग, विज्ञापन और मीडिया के क्षेत्र में दिया गया है। अगला है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NHPC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद गोयल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम में किया है। अगला देखेंगे, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से। स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो नमस्ते योजना की शुरुआत की है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने इसका फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब जीता है। मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सेशेल्स द्वीप में किया गया है इसका आयोजन। मार्च 2024 में लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली के हवाई अड्डे को मिला है। नई दिल्ली भारत में ये इसका ही लिख गया है, नई दिल्ली इसी का है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है? तो 11 मार्च 2024 से लागू हुआ है। ये क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू या सिख या बौद्ध, जैन या पारसी ईसाई समुदाय से हैं, उनके लिए है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया है। मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को उससे सम्मानित किया है मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा। मार्च 2024 में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखें और 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की है? तो थाईलैंड द्वारा खोज की गई है ऐसे बिच्छुओं की। मार्च 2024 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है? तो भारत देश बन गया है शीर्ष आयातक देश। मार्च 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो विनय मोहन का कार्यकाल बढ़ाया गया है अगले 6 महीने के लिए। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज गोवा को हराकर जीता है।
अगला है मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नायब सैनी जी ने शपथ ली है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेंगे, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य देखभाल और इष्टतम दवा अभ्यास के लिए सम्मान पहुंच को आगे बढ़ाना। मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नीदरलैंड टॉप पर रहा है। और 3 देश देख लेंगे इसके टॉप में, नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी। भारत का स्थान रहा है 4वां, याद रख सकते हैं भारत का है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये पुरुषों की रैंकिंग में हो गया, 4था स्थान है भारत का। और महिला में देख लेंगे, नीदरलैंड टॉप पे तो रहा ही है और भारत इसमें रहा है 6वें स्थान पर। टॉप 3 देख लेंगे। अगला है 6वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जमशेदपुर, झारखंड में किया गया है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 मार्च को मनाया गया है। ये नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के संबंध में बनाया गया है, याद रखिएगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 फरवरी को मनाया गया। इसका विषय देख लेंगे, अंतरों को पाटना और गठबंधन बनाना। किस राज्य में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश, जो कि खजुराहो है मध्य प्रदेश में, वहीं पर ये नृत्य महोत्सव मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला है महिला प्रीमियर लीग 2024 इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखिएगा इनका देश। कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्विएतेक ने जीता है कतर ओपन चैंपियनशिप का अवार्ड। ये किस देश से संबंधित है? तो ये पोलैंड देश से संबंधित है, याद रखिएगा। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? 5वां स्थान रहा है। टॉप 3 देश कौन से हैं? चीन, जापान, कजाकिस्तान। भारत का याद रखिएगा 5वें स्थान पर है। भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। मार्च 2024 में UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक 108वीं रही है। टॉप 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। भारत की याद रखिएगा 108 है। अगला देखेंगे, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और पहली याद रखिएगा। भारत की रैंक रही है मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर पे, पहले पे है स्विट्जरलैंड। किस राज्य में फूलदेई महोत्सव लोक बाल पर्व जिसे कहते हैं 2024 मनाया गया है? फूलदेई महोत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। किस IIT ने जमीन, हवा और पानी में चलने वाली हाइब्रिड मानव रहित ड्रोन विकसित किया है? IIT जोधपुर ने विकसित किया है। मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मार्च 2024 में किन्हें चुनाव आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया गया है? 2 लोगों को किया गया है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? राजीव कुमार। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन कौन बन गई हैं? शीतल देवी, याद रखिएगा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर होगी? बेंगलोर में होगी। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया है मिशन 414 की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले, जो कि भारतीय नृत्यांगना है, इन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जलवायु रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है?
तो अब तक का 2024 रहा है, लेकिन 2023 रहा है, लेकिन 24 भी कम गर्म नहीं है, बहुत अधिक गर्म है ये भी। अगला देख लेंगे, द डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय भाटिया जो कि दिल्ली के हैं और मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा की हैं, इन्हें द डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनका काव्य संग्रह याद रखिएगा, पूछ सकता है, रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये 2023 का है, लेकिन दिया 24 में गया है प्रभा वर्मा को, मलयालम कवि हैं, याद रखिएगा। 2024 में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस खिताब को जीता है। संजय गांधी को किस राज्य के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो पश्चिम बंगाल। संजय मुखर्जी को किस राज्य के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के। अगला है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये जो गगनयान अंतरिक्ष यात्री रहेंगे तो उनके लिए एक ऐप विकसित किया गया है, सखी ऐप इसका नाम है। किस संगठन ने वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो विश्व मौसम संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान को माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड, जो कि हर बार रहता है, फिनलैंड सबसे खुशहाल बना है और इसमें भारत का स्थान 126वां है, याद रखिएगा भारत का। विश्व गौरैया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जिसका नाम है सोमा कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये पहला आयुर्वेद रेस्टोरेंट है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग CSK का नया कप्तान किसे चुना गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लॉरेटेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। मार्च 2024 में भारत में पहली बार किस शहर में फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है, जम्मू कश्मीर के। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को मनाया गया है। इसकी विषय देख लेंगे, खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम याद रखेंगे, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तीनों है, देखिए याद रखिएगा, प्रसन्नता, वानिकी और विश्व जल दिवस भी है। कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। इसकी थीम है शांति के लिए जल। अगला देखेंगे, प्राबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इंडोनेशिया के हैं नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, याद रखिएगा, प्राबोवो सुबियांतो। भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार से। 6वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा बना है? तो बेगूसराय बना है, बिहार राज्य का। टॉप 3 प्रदूषित देश कौन से हैं इसमें? बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है मौसम चक्रवर्ती, याद रहेगा। रेडियो कैच किससे करता है? मौसम से, तो याद रहेगा ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक मौसम चक्रवर्ती। अगला देखेंगे, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो वॉन गैथिंग बने हैं।
अगला देखेंगे, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त अभ्यास लामीतीय 2024 का आयोजन किया गया? तो सेशेल्स के साथ किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया है? तो हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया उत्तराखंड की सरकार ने। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड किसने जीता है? तो 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर मूवी को मिला है बाफ्टा अवार्ड, याद रखिएगा। नई दिल्ली में 28वें BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका आयोजन किया है, उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। किस IIT ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है? तो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को IIT जम्मू ने विकसित किया है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में किया है। भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो पहली बार कहाँ किया गया है? भारत में गुवाहाटी, असम में, याद रखिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेनडे, ये बनी है GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक। अगला देखेंगे, फरवरी 2024 में अभिनेत्री सुहानी भटनागर का निधन हुआ है 19 वर्ष की आयु में। ये आमिर खान की किस फिल्म में थी? इन्होंने एक रोल निभाया था आमिर खान की बेटी का, ये मूवी थी दंगल, सभी को पता होगा। इनका नाम सुहानी भटनागर था। कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर फ्रांस सहित 6 देश रहे हैं टोटल। कौन कौन से 6 देश हैं देख लेंगे। जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। फ्रांस है नंबर 1, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर, स्पेन, ये 6 देश हैं जो कि टॉप 1 पे रहे हैं। और भारत का क्या स्थान रहा है? 85वां स्थान रहा है, देख लेंगे। अगला देखेंगे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को 7वां स्थान मिला है। इसके कुछ मानक आंकड़े होते हैं, जो देश उसका पालन करता है सही तरीके से, उसको उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहले के 3 स्थान खाली रखे गए हैं। उतना अच्छा किसी भी देश ने प्रदर्शन नहीं किया था जो उनको पहली, दूसरी या तीसरी रैंक मिलती। तो पहले से तीसरे तक खाली है स्थान। टॉप 4 और चौथे नंबर पे है डेनमार्क, 5वें पे है एस्टोनिया, 6वें पे है फिलीपींस। भारत का याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 7वां। तो ये थे हमारे 200 क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं इसको। अब ये 2 क्वेश्चनों का टेस्ट है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? इनके 4 ऑप्शन है, मौसमी चक्रवर्ती, ग्रीष्मा ठाकुर, प्रभा रेले या ममता चौहान। अगला देख लेंगे, मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू या उड़ीसा। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, तो इसको आप लोग पढ़िए। और पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।